ऑलमोस्ट सभी लोग चाहते हैं कि उनके दांत बिल्कुल सफ़ेद हों, लेकिन दांतों को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय शुगर फूड्स करते हैं। अगर तुम विदाउट ब्रश करे सिगरेट पीते हो, तो भी तुम्हारे दांत पीले और कमज़ोर हो सकते हैं। अब ये दांतों पे जर्दी कैसे पड़ती है? जब एज ज़्यादा हो जाती है, तो आपका टूथ एनेमल ज़्यादा खाने और चबाने से अपनी तेज़ाबियत खो देता है और आखिर में तुम्हारे दांत पीले पड़ जाते हैं। तो क्या इन पीले दांतों को दोबारा सफ़ेद कर सकते हैं? तो हाँ, इन्हें बहुत से रास्तों से वाइट कर सकते हैं। एक तो तुम डेली 2 बार दांत ब्रश किया करो, और ब्रश करना तभी हेल्पफुल रहेगा जब तुम उसे सही तरीके से यूज़ करोगे, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे, ताकि कोई भी जगह छूट ना जाए। ये वन ऑफ द बेस्ट वे है दांतों को साफ करने के लिए। अगर तुम रेगुलरली दिन में 2 बार ठीक ब्रश करोगे एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए, तो तुम कुछ ही दिनों में ऑब्जर्व करोगे कि तुम्हारे दांत सफ़ेद हो रहे हैं। अब अगर तुम ब्रश भी करते हो फिर भी तुम्हारे दांतों में सफ़ेदी नहीं आ रही, तो इसका मतलब तुम ऐसी चीज़ें खा पी रहे हो जो तुम्हारे दांतों को डैमेज कर रही हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, केक्स और सिगरेट वगैरह। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर तुम्हारे दांत एक नॉर्मल लेवल के ऊपर पीले हैं, तो तुम्हें सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथ ब्रश यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हार्ड ब्रश का ज़्यादा यूज़ करोगे तो तुम्हारे एनेमल यानी दांतों के बाहरी हिस्सों को नुकसान पहुंचेगा, जिससे काफ़ी तरह के बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं और आखिर में तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे। बार बार घिसने से तुम्हारे दांत सफ़ेद नहीं होते, बल्कि हेल्दी दांतों का एक स्पेसिफिक कलर होता है, जिसे स्लाइट येलोइश कहते हैं। अगर तुम्हारे दांतों पर हल्का सा पीला रंग है, तो इसका मतलब तुम्हारे दांत हेल्दी हैं। अब अमेरिका में एक आदमी जब 45 की एज को पहुंचता है, तो 69% लोगों ने अपना एक दांत गिरा लिया होता है। यही वो फेज़ होता है जहां पर आपके दांत गिरना शुरू होते हैं। इसी तरह जब वो 50 की एज को पहुंचता है, तो उसके 12 दांत गिर जाते हैं। और 74 की एज में, जो जेन्युइनली एक बुढ़ापे का टाइम होता है, उस वक्त उसके दांतों का ऑलमोस्ट 26% पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। दांतों को मजबूत रखने के लिए डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम रिच फूड्स खाने चाहिए, क्योंकि कैल्शियम आपके एनेमल को बैक्टीरिया से महफूज रखता है और दांतों को मजबूत बनाता है, जो उसे सड़ने से बचाने में मदद देती हैं। थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में बताया कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक तो सुबह के टाइम और दूसरी बार रात को सोने से पहले। लोग ये समझते हैं कि सुबह को ब्रश किया था, अभी रात को करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए बहुत से लोग इसे निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन सोने से पहले ब्रश करने से दिन भर दांतों में प्रोड्यूस होने वाले जर्म्स और प्लाक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दैट इज़ वाई यू शुड मेक श्योर दैट यू ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। और अगर आप अपनी टंग यानी ज़बान पर ब्रश नहीं करते, तो आप अपने मुंह के सबसे बड़े एरिया को स्किप कर रहे हैं, जिससे बड़ी क्वांटिटी में बैक्टीरिया कॉलोनीज में पैदा होते हैं, जो न सिर्फ आपकी ज़ुबान के ऊपर इफेक्ट करते हैं, बल्कि हेलिटोसिस से सफ़र कर देते हैं, जिससे आपकी सांस बदबूदार हो जाती है, जिसे बैड ब्रीथिंग कहा जाता है। इसलिए जब ब्रश करने जाएं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने दांतों के साथ साथ अपनी ज़ुबान पर भी ब्रश करें। जितना ब्रश करना ज़रूरी है, उतना ही फ्लॉसिंग करना ज़रूरी है। बेसिकली एक मेथड है जिसमें दांत के बारीकी हिस्सों में धागे से तुम्हारे दांत में फंसे हुए फूड स्टफ को साफ करना होता है, जिससे तुम्हारे दांतों में स्पेसेस बन जाती हैं और वो एरिया क्लीन हो जाता है, जो आपके मुंह में बैक्टीरिया और प्लाक की क्वांटिटी को कम कर देता है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रेटेड मुंह में बैक्टीरिया और प्लाक पैदा नहीं हो सकते। अगर आप अपने दांतों को साफ नहीं रखते, यहाँ तक कि आपकी टूथ एनेमल, जिसे दांतों की ताम चीनी भी कहते हैं, अगर वो डैमेज हो जाती है, तो आपके दांत कभी वापस पैदा नहीं होते हैं। इसलिए आपको हमेशा दांतों की केयर करनी चाहिए और प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए।